मैं हूं अब्दुल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से जीएसएम आर्किटेक्चर वर्क करता है और किस तरह से कॉल प्रोसीजर क्रिएट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जीएसएम आर्किटेक्चर। यहाँ पे जीएसएम आर्किटेक्चर का पूरा डायग्राम आप देख सकते हो। सो बेसिकली जीएसएम आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इन 5 ब्लॉक्स। जीएसएम आर्किटेक्चर को 5 ब्लॉक में डिवाइड किया है, नेमली मोबाइल स्टेशन यानी कि एमएस, बेस स्टेशन सब सिस्टम बीएसएस, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम एनएसएस, operating and support subsystem OSS, and last one is data infrastructure. So GSM architecture वर्क किस तरह करता है? So आपका मोबाइल स्टेशन जब भी यानी कि सिम से कनेक्टेड होगा, so फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कॉल डायल करते हो तो वो जाएगा बीटीएस को, यानी कि आपके नियरेस्ट बीटीएस को जाएगा। बीटीएस मींस बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। सो बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम क्या करता है? बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम आपके बेस स्टेशन कंट्रोलर को कॉल करता है। दैट मींस वो नियरेस्ट बेस स्टेशन कंट्रोलर को कॉल करेगा। एक बेस स्टेशन कंट्रोलर के बहुत सारे बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन होंगे। सो अगर मोबाइल स्टेशन ने बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम को कॉल किया है, सो वो जाएगा बेस स्टेशन कंट्रोलर को, एंड नेक्स्ट वन बेस स्टेशन कंट्रोलर कॉल करेगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर को। मोबाइल स्विचिंग सेंटर पर्टिकुलर एरिया के लिए एक ही होगा। एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर के लिए बहुत सारे बेस स्टेशन कंट्रोलर होंगे और बहुत सारे बेस स्टेशन कंट्रोलर के पर्टिकुलर नेटवर्क क्रिएट होंगे बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन के। सो आप समझ गए होंगे ये आर्किटेक्चर। एंड लास्ट वन, मोबाइल स्विचिंग सेंटर डायरेक्टली कॉल करेगा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो एक एक ब्लॉक को हम समझते हैं। सो फर्स्ट ब्लॉक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट ब्लॉक है बेस स्टेशन सबसिस्टम, दैट इज आल्सो इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम। नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम में बेसिकली एचएलआर एंड वीएलआर आता है। सो व्हाट इज एचएलआर? एचएलआर मींस होम लोकेशन रजिस्टर, यानी कि इस आर्किटेक्चर में जो भी मोबाइल कनेक्टेड है सपोज, तो उसकी सारी डिटेल्स HLR में स्टोर होगी। नेक्स्ट वन इज VLR। VLR मींस विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर, यानी कि बाहर से कोई कॉल आ रहा है किसी भी मोबाइल का, सो उसकी सारी डिटेल्स VLR में स्टोर होगी। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। मोबाइल फोन इक्विपमेंट की सारी आइडेंटिटीज इसमें स्टोर होगी। एंड फोर्थ वन इज AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर। ऑथेंटिकेशन सेंटर सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया गया है। And our fourth block is operation and support subsystem. Operation and support subsystem ये basically excluding part है, आप इसको निकाल भी सकते हो। इस पार्ट में बेसिकली कुछ नहीं है, OMC है। OMC means operation and maintenance center. That means ये ब्लॉक चेक करेगा कि सारे ब्लॉक्स चल रहे हैं या नहीं। So OMC कनेक्ट होगा BSC से, HLR, VLR एंड लास्ट वन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सपोज हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया। अब एमएससी पे कॉल आने के बाद फोर्थ ब्लॉक यानी कि डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा कॉल जाएगा। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, यानी कि सपोज आप रहते हो गुजरात में, सो गुजरात के बाहर आप कॉल कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कॉल जाएगा यानी कि इस ब्लॉक में, एंड उसके बाद आउट ऑफ स्टेट कॉल जाएगा। सो इट वाज द एग्जांपल रिलेटेड टू जीएसएम आर्किटेक्चर। अब हम देखेंगे किस तरह से कॉल प्रोसीजर की जाती है। सो अब हम देखेंगे किस तरह से कॉल राउटिंग किया जाता है जीएसएम आर्किटेक्चर में। सो कॉल राउटिंग बेसिकली क्या है? सो ये सिंपल डायग्राम है कॉल राउटिंग का। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं डायल करता हूं कोई फिक्स नंबर। सपोज आई हैव एनी फिक्स नंबर, लाइक आई विल टेक नंबर 9825XX एक्सेट्रा। ये मैंने नंबर ले लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिक्स सब्सक्राइबर होगा, यानी कि एक नंबर यहां से डायल होगा, उसको हम ले लेते हैं मोबाइल स्टेशन ISDN, यानी कि एक मोबाइल सब्सक्राइबर ने कॉल किया। सो फर्स्ट कॉल जाएगा PSTN एक्सचेंज को, यानी कि यहाँ पे चेक होगा बेसिकली कि मोबाइल स्टेटस इज गुड और नॉट।
अगर यहाँ से वैलिड होके आगे जाता है यानी कि गेटवे एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर कमांड करेगा एचएलआर को यानी कि होम लोकेशन रजिस्टर को कि इस सब्सक्राइबर ने मोबाइल बिल्स पे किए हुए हैं या नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं। दैट मींस एचएलआर चेक करेगा कि यहाँ पे यूजर ने बिल्स पे किए हैं, अगर स्टेटस सही है तो कॉल आगे बढ़ेगा, वरना इसको यहीं से रिडायरेक्ट कर देंगे। नाउ कॉल आगे बढ़ता है पीएसटीएन एक्सचेंज यानी कि जिस इस नंबर से नेक्स्ट नंबर को कॉल किया गया है वो नंबर को चेक किया जाएगा। अगर वो नंबर लोकल एरिया में प्रेजेंट है तो कॉल यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वीएलआर हमें यानी कि विजिटर लोकेशन रजिस्टर हमें लोकल एरिया में मिल जाता है। अगर विजिटर लोकेशन रजिस्टर हमें लोकल एरिया में नहीं मिलता है, दैट मींस ये पीएसटीएन एक्सचेंज के बाहर है, सो हमारा कॉल अभी होगा रोमिंग नंबर में। रोमिंग नंबर के लिए वीएलआर अगेन इसको रिडायरेक्ट करेगा गेटवे एमएससी को, और यहां से वापस रोमिंग यानी कि मोबाइल स्टेशन रोमिंग नंबर डायल होगा और वो जाएगा स्टेशन सीधा मेन मोबाइल स्टेशन यानी कि जहां पे आपको कॉल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट ये होगा कि यहाँ पे MSISDN था और यहाँ पे MSRN है। सो डिफरेंस ये है कि अगर आप लोकल एरिया नंबर डायल करते हो तो सिंपली ये MSISDN नंबर होगा। अगर आपका कॉल रोमिंग में जा रहा है यानी कि पीएसटीएन एक्सचेंज के बाहर जा रहा है, दैट मींस आपका मोबाइल स्टेशन रोमिंग नंबर डायल होगा। सो ये था सिंपल कॉल राउटिंग एग्जांपल जीएसएम आर्किटेक्चर का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।